क्या आप चाहते हैं कि सारा मुल्क स्टैंड स्टिल पे आ जाए? क्योंकि जब 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा और ख़ास तौर पर पंजाब में, तो मुल्क तो सारी ये फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? वो तो सारे इलेक्शन पे लग जाएंगे, मुल्क तो स्टैंड स्टिल पे, और आगे माशी हालात ऐसे नहीं हैं। तो क्या ये चाहते हैं कि 66% मुल्क में इलेक्शन हो जाए और उसके बाद जनरल इलेक्शन हो? और क्या ये अकल तो ये कहती है कि अगर 66% में इलेक्शन हो रहा है तो जनरल इलेक्शन करवा दें? ये सिंपल ये है, इसमें कोई लंबी बात नहीं है। अगर तो ये चाहते हैं तो हम इनके लिए नेगोशिएट कर सकते हैं कि हाँ किस डेट पे इलेक्शन हो सकता है। नहीं, वो अगर कहते हैं आपको कि बजट के बाद इलेक्शन करवा लेते हैं, नहीं देन वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। इलेक्शन तो होना है। क्या आपके अपने लोगों ने आपको नहीं कहा कि बजट तक जाने दें जरा केपी और पंजाब में? नहीं, वो लोग के ये कहते हैं कि ये मुल्क की तबाही पे ले गए हैं मुल्क का, बल्कि मुझे तो सर्दियों में खौफ आ रहा है कि यहाँ गैस का क्या होगा, यहाँ कीमतें किधर जा रही हैं, गैस और गंदम का बहरान, और ऊपर से अगर IMF के साथ इनका मसला ना चला गया तो मुझे तो रुपए की फिक्र पड़ गई अब, क्योंकि पैसे तो हमारे रिजर्व्स तो बिल्कुल गिर गए हैं। तो मुझे तो वो डर, और फिर ज़राअत का अलहदा मुझे खौफ आ रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमने आउटसाइड हम किधर तक देखना चाहते हैं? मार्च। अगर तो मार्च के एंड तक आप तैयार हैं इलेक्शंस के लिए तो हम रुक जाते हैं, नहीं तो हमने फौरी तौर पे असेंबली डिसॉल्व करके पंजाब और केपी में इलेक्शन करवा देना। रमजान है 20 मार्च से, तो आप रमजान मुबारक से पहले चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो? बेहतर तो वो, हालांकि रमजान में भी इलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन हम मार्च से आगे नहीं जाने लगे। अगर इन्होंने ना मार्च में इलेक्शन चाहते हैं तो ये जो महीना शुरू हो गया इसमें असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी। मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर इन्होंने इस पे ना माने तो हमने इस महीने इलेक्शन करवा देने हैं अपने। आपने असेंबलियां तहलील कर देनी है? हमने कर देनी है। उसकी डेडलाइन क्या है?